हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज की। आज हम हिस्टोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेनक्रियाज का डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। सिर्फ पेनक्रियाज का डायग्राम बना लेते हैं हम, एक रफ डायग्राम। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज है। हमने आपको इसमें से पहली वाली वीडियो में डक्ट पढ़ाई थी। हम अब डक्ट बनाने जा रहे हैं। दो डक्ट होती हैं, एक मेन डक्ट और एक एक्सेसरी डक्ट। सबसे पहले हम मेन डक्ट बनाते हैं। मेन डक्ट हेड तक नेक के पास आने के बाद डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करने के बाद ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी की। देखो, यहाँ पर जो कैनाल के थ्रू डक्ट में पेनक्रियाटिक जूस पहुंचता है वो ये कैनाल ये रही, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एकाइनस। एकाइनस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये सब हम पढ़ेंगे आज। इस तरीके से ये होगा एकाइनस। वी शेप पैटर्न फॉलो करता है ये, इसको हम बोलते हैं बोन हेरिंग पैटर्न। इस तरीके से तो ये क्या हो गए, एकाइनस हो गए। इसी तरह यहाँ पर एक सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, उसको मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा। यहाँ पर एक अलग सेल और प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एकाइनस के बारे में। आपको पता है पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन वाला पोर्शन इसका पेनक्रियाटिक जूस बनाता है और एंडोक्राइन वाला पोर्शन इसके हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी एकाइनस की। तो ये क्या है, ये एक एकाइनस है, इसको हम बोलते हैं एकाइनस। इसको अगर हम जूम इन करके देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर ये लाइन, ये एकाइनस है। एकाइनस ये लाइन होती है पिरामिडल सेल्स की। इसके अंदर पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, पिरामिडल सेल्स। इस तरीके से इसके अंदर पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पिरामिडल सेल का ये मेडुलरी पार्ट हो गया, ये बेसल पार्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बेसल पार्ट की, तो इसके बेसल पार्ट पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट पर। ठीक है, और ये जैसे क्योंकि ये एकाइनस है, ये एक सेल है। अगर हम एक सेल को ही जूम इन करके देखते हैं तो कैसा दिखेगा सेल, हम देखते हैं। सपोज हमने एक सेल को जूम इन करा, थोड़ा बड़ा बनाया हमने सेल इस तरीके से। मैंने बताया इसके बेसल पार्ट पर क्या प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस। ठीक है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज गोल्जी एपरेटस। दिस इज गोल्जी एपरेटस। मैं इसको एक बार लिख देता हूं। दिस इज पिरामिडल सेल, मिडल सेल ऑफ एकाइनस। दिस इज न्यूक्लियस। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस। और यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर से दिखा देता हूं मैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पेनक्रियाटिक जूस बनाने के बाद उसने गोल्जी बॉडी को दिया। गोल्जी बॉडी ने उसको पैक्ड किया टारगेट पर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पेनक्रियाटिक जूस के वेसिकल्स बन गए इस तरीके से। और वो सारे वेसिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मेडुलरी रीजन में, यहाँ पर। ठीक है, एकाइनस के। और फिर वो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर। यहाँ से पहुंचेंगे वो इन कैनाल्स के अंदर, और इस कैनाल्स के थ्रू फिर वो मेन डक्ट में पहुंचेंगे। फिर मेन डक्ट से वो बाहर आ जाएंगे।
ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर इसका फंक्शन याद नहीं रखना, हमें सिर्फ ये याद रखना है हिस्टोलॉजी में एकाइनस इज लाइंड बाय पिरामिडल सेल्स। ये रहे पिरामिडल सेल्स, दिस इज द पिरामिडल सेल। पिरामिडल सेल के बेसल पार्ट पर होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, वहां पर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल जो जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और वो सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, फिर वो गोल्जी अपरेटस में जाकर पैक्ड होता है, टारगेट पर पहुंचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्सोक्राइन वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब मैंने दूसरा सेल यहाँ पर बनाया है, एक ये वाले सेल्स, मैंने सेकेंड सेल्स बनाया यहाँ पर ये। अब ये इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इसको हम जूम इन करके देखते हैं एक बार। यहां बनाता हूं मैं इसको, पहले इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, इसका नाम ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा जूम करके बनाते हैं इस तरीके से। तो इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहले सेल्स को अगर हम बनाते हैं, इसके अंदर सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर पर इस तरीके से, ओके। इसके पेरिफेरल में प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला अल्फा सेल्स, इस तरीके से मैंने बनाया अल्फा सेल्स, और दूसरे प्रेजेंट होते हैं डेल्टा सेल्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीटा सेल्स की, तो बीटा ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन फंक्शन है, मतलब इसके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो डक्ट के थ्रू नहीं जाते, डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं। तो बीटा सेल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर इंसुलिन फॉर्मेशन किससे होता है, बीटा सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करना। और इसी के सिमिलरली यहाँ पर प्रेजेंट होता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करता है ग्लूकागन। ग्लूकागन तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसको हाई करने के लिए ग्लूकागन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसमें डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डेल्टा सेल्स बनाते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन होता है प्रिवेंट करना ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागन एंड इंसुलिन। जब ग्लूकागन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसको इनहिबिट करता है, ऐसे ही इंसुलिन अगर ज्यादा बन जाता है तो उसको इनहिबिट करता है सोमेटोस्टेटिन। तो ये कौन सा सेल है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल है, ठीक है ना। तो हमने इसके अंदर हिस्टोलॉजी में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एकाइनस के बारे में। एकाइनस एक्सोक्राइन फंक्शन में, इसका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो डक्ट के थ्रू होता जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। इसके अंदर एकाइनस को हमने थोड़ा जूम करके देखा तो इसके अंदर पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पिरामिडल सेल्स के अंदर एक बेसल साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। इसके अंदर बनता है पेनक्रियाटिक जूस, फिर वो पैक्ड होता है, फिर टारगेट तक पहुंचता है, ठीक है। फिर हमने बात करी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को हमने जूम इन करके देखा, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप ऑफ सेल्स। पहला बीटा सेल्स। अगर हम बात करते हैं इनकी पॉपुलेशन की, मतलब कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, तो बीटा सेल्स की पॉपुलेशन अकेले की होती है सेल्स के अंदर 80%, एंड अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स की प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है 20%, ठीक है ना। एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल में पेनक्रियास की बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। सो गाइज यहाँ पर पेनक्रियास हो जाता है खत्म। अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इसमें हम स्प्लीन पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।